आज हम 11 कक्षा 11 के बारे में पढ़ेंगे और कक्षा 11 के बारे में पढ़ेंगे परिगामी तरंगों में दो बिंदुओं के बीच कलांतर तथा पथांतर में संबंध। माना किसी माध्यम में सरल आवर्त परिगामी तरंग x दिशा से चल रही है, जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित माध्यम के कोण का किसी क्षण t पर विस्थापन y बराबर हमने आपको बताया था a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। इस समीकरण में साइन का कोणांक जो साइन के साथ कोण है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स है। यह इस कण की स्थिति यक्स में टी पर कला फाई हो जाती है, तब फाई बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यही फाई हम फाई वन और फाई टू पर देखेंगे दो बिंदुओं के बीच। तो किसी क्षण बिंदु टी पर एक्स वन व एक्स टू मूल बिंदु से दूरी तथा फाई वन व फाई टू कलाएँ हैं, तब फाई वन बराबर निकालेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन तथा फाई टू बराबर निकालेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। अब फाई वन व फाई टू बराबर के कॉमन ले लेंगे और एक्स टू माइनस एक्स वन या 2 पाई अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, या कह सकते हैं ये एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स विस्थापन जो उनके बीच का विस्थापन है, तो कलांतर डेल फाई बराबर 2 पाई अपान डेल्टा एक्स। के का मान 2 पाई अपान लेमडा होता है, 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब हम इससे आगे की बात करेंगे जब हम तो आगे देखेंगे यदि जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स तथा यदि डेल्टा एक्स लेमडा की बराबर हो जाए तो यहाँ देखिए डेल्टा एक्स लेमडा के बराबर हो जाए तो लेमडा और डेल्टा कट जाएंगे और कटने के बाद हमारा डेल फाई बराबर 2 पाई बचेगा। यदि T1 पर कला फाई तथा T2 क्षण कला फाई टू हो, तब फाई वन बराबर ओमेगा T1 माइनस के एक्स तथा फाई टू बराबर ओमेगा 2 माइनस के एक्स। फाई वन माइनस फाई टू बराबर के ओमेगा T1 माइनस T2, या डेल फाई बराबर 2 पाई अपान टी इंटू डेल्टा टी। समय अंतराल है, डेल्टा टी बराबर टी हो तब डेल्टा फाई बराबर 2 पाई। कंपन की कलाएँ वही थी जो प्रारंभ में थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में प्रगामी तरंगों में कण का वेग। प्रगामी तरंगों का सूत्र हमने आपको बताया था y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका जो है हम t के सापेक्ष जो है अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि dy बाई डी टी बराबर ओमेगा कास ओमेगा टी का तो होगा, टी का तो 1 हो जाएगा dt बटा में, और इसका 0 के एक्स हमारा 0 हो गया, और कास का जो है ये हमारा साइन का जो है कास हो गया है। यहाँ इसका अवकलन किए हैं तो, और अवकलन करने के बाद ओमेगा टी का जो है ओमेगा बाहर निकल गया और टी का 1 हो गया, के एक्स वाला हमारा 0 हो गया पोर्शन। तो यही आया है। करने के बाद इसका अवकलन dy बाई डी टी बराबर ओमेगा ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, तथा dy बाई डी टी को अगर मान ले रहे हैं कि यह तात्कालिक वेग है, विस्थापन परिवर्तन की दर है, तात्कालिक वेग है, और तात्कालिक वेग को u से लिखेंगे तो u बराबर ओमेगा ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। कास का अधिकतम मान 1 होता है, कास का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। यतः u मैक्स बराबर ओमेगा ए। अब हम जब u मैक्स का मान ओमेगा ए निकाल लिए तब देखेंगे कोण का जो त्वरण है वह कितना होगा, कर का जो त्वरण है वह कितना होगा। हम जानते हैं u बराबर ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो हम ये निकाले हैं u बराबर ओमेगा ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका हम पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद देख रहे हैं कि के एक्स वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ के एक्स 0 हो जाएगा, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, और कास का जो अवकलन होता है माइनस साइन होता है। तो d अपान डी टी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी
या कोष्टक में ओमेगा टी माइनस के एक्स डी यू बटा में डी टी बराबर, इसी को लिख रहे हैं त्वरण यफ, यह यफ बराबर डी यू बटा के डी टी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन का जो अधिकतम मान होता है, जो यहाँ हमारा साइन है, इस साइन का जो अधिकतम मान है वह 1 होता है। अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है। जब अधिकतम मान 1 होगा तो इस साइन का पूरा मान 1। अब हमारा बचा क्या, तो एफ मैक्स जो हमारा अधिकतम त्वरण आ रहा है, जो अधिकतम त्वरण आ रहा है एफ मैक्स, वह माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है। आप जो है इसको एक बार अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको फिर से लिख लीजिएगा और आगे जो है इस पे आपको सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।